वो सदाचारी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो शासन के नीतिगत विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी है। जो शासन के चाटुकारिता लोग हैं वो देशभक्त हैं। फिर कहा कि उनका झूठ पूर्ण सत्य है और विपक्ष का सत्य पूर्णतः मिथ्या है। अब एक नया चीज आया है किसानों के लिए। आप एमएसपी मांगेंगे, हम इनोवेटिव आइडिया लेकर आएंगे, आउट ऑफ बॉक्स आएंगे कि आप धान मत उगाइए, आप दाल उगाइए, आप गेहूं मत उगाइए, आप कपास उगाइए। कपास खाइए, दाल पीजिए। किसान 7 दिनों से देश में बंधक बनाए गए हैं। जो राज्य सरकार की पुलिस अपने यहां की बेटियों को, बहुओं को, युवाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो एयर शेलिंग कर रहा है। किसान आम मांगते हैं, उनको इमली समझाया जाता है। किसान एमएसपी मांगते हैं, उनको इनोवेशन समझाया जाता है। अब तो कल प्रधानमंत्री जी ने एक नया बात कह दी अपने अधिवेशन में कि हम बिना शपथ लिए, बिना चुनाव का देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। विदेशों से मुझे न्योते आने लगे। आप यदि हमारे साथ हैं, जो कहावत है ना, आइदर माई वे और हाईवे, तो ये आज का स्थिति है। और हमारे राज्य में भी इसको सीधा सीधी इसका साक्षी बना है। जिनको चक्की पिसिंग 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 हो रहा था, वो डिप्टी सीएम। जिनको गिरफ्तार किया गया, वो भाजपा के नेता। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने एक बात कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, और किया उन्होंने कांग्रेस युक्त भाजपा। पिछले 10 वर्षों में, जिसमें कांग्रेस की संख्या सबसे ज्यादा है, अन्य दल भी हैं, 740 विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए गए। 740, जिन पर प्रत्यक्ष तौर पर भाजपा कभी ना कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाता था। उन पर कानूनी कार्रवाई भी हुई। आज वो सभी लोग
उनके उंगली के नगीने हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए आदिवासी सम्मान सर्वोच्च है, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री आदिवासी होगा तो उसका स्थान जेल में होगा। आदिवासी राष्ट्रपति बने, लेकिन उनको रायसीना में ही कैद करके रख लिया गया। पहले दलित राष्ट्रपति जिनको नई संसद का शिलान्यास से दूर किया गया, वर्तमान राष्ट्रपति को जो आदिवासी संसद के उद्घाटन से दूर किया गया, ये सम्मान का प्रतीक उन्होंने स्थापित किया। 10 सालों में एक भी बुनियादी सवाल पर बात नहीं। हमको लगा है कि चुनाव आयोग के काम है जिसको हम लोग इलेक्शन को कहते हैं, ईसी, ये फॉर्मेट निभाएंगे, लेकिन चुनाव करेक्ट आएगा इलेक्शन डिपार्टमेंट, ईडी। ईसी का काम है चुनाव की तिथि बताना, और ईडी का काम, इलेक्शन डिपार्टमेंट का काम है चुनाव करना। लगता है कि यह देश अब सब बातों को समझा है। इस आंदोलन के साथ जो बर्बरता कोरोना काल में हुआ, आज बदस्तूर जारी। प्रधानमंत्री संसद कहा था, मेरी तपस्या में कोई कल रहेगा, आपके तपस्या में कोई नहीं है, क्योंकि धन भी आप उड़ाने की बात कर रहे हैं और उसके खरीदने की बात कर रहे हैं, तो वो भी के लिए क्या है, फॉर्च्यून उनका ब्रांड है, प्रोडक्ट का। आवाज भी आप उड़ाने की बात कर रहे हैं, वो भी अंबानी के लिए, ओनली विमन। आप तपस्या काम दे रहा है। आपको मालूम है आपका फॉर्च्यून क्या है, आपको मालूम है कि आपका विमल कौन। और आगे प्रधानमंत्री यदि आपको विषय न्योता आ रहा है, तो हेमंत बाबू के लिए लोगों का पूरा देश से न्योता रहा है कि 24 कार हमारे संघ, हमारे जीएसटी के लिए आप लड़िए, हमारे अधिकार के आप लड़िए। आप विदेश जाए नहीं, लेकिन हेमंत बाबू जरूर देश जाएंगे। धन्यवाद। कल दिल्ली से शेयरिंग मंदिर को लेकर वहां से बातचीत हुई, क्या निकला, क्या आप लोग का क्या आप लोग को दावा किए? देखिए, हम लोग ने झारखंड के कई सीटों पर बात किया, बंगाल में दावा किया है, उड़ीसा में दावा किया है, बिहार में दावा किया है और असम में दावा किया। झारखंड में हमारी जो मांगे थी, तो बंटवारे का हमने फॉर्मूला किया था, उस पर पूर्णतः सहमति बन गई। बंगाल में हम जो मांग था उसकी सहमति बन गई। प्रजा बहुत तेजी से बैठक से और आज के पहले बैठक, इससे वहां से बात शुरू होगी। उड़ीसा में चूंकि विधानसभा भी साथ लगा हुआ है, इसलिए उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है
और पूरा रिजर्व हो जाए और बिहार में कुछ फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, तो अंतिम बार जब हम लोग बदल, तो ना केवल सीटों का नाम, और हमको लगता है कि संभावित हम लोगों का इंगेज भी हो जाएगा कि उम्मीदवार कौन। झारखंड में आप सहमति बन देखिए, गई? क्योंकि अपने राज्यों की मामला है, तो वो संख्या आप लोगों का से आगे के राज्य में हम लोगों को प्रैक्टिकली मुद्दे दादा कांग्रेस के 8 विधायक दिल्ली में है, हालांकि रेस्टलेस भी है, लेकिन बड़ा सीरियस है इस सरकार के लिए, आप लोग के लिए। देखिए, सरकार बहुत कंफर्टेबल है। आज चंपई सोरेन सरकार किसी का केयर ऑफ, लेकिन जेएमए तरफ से उसी से माने कि बस सोरेन देखिए ये बहुत स्वाभाविक चीज है। हम से हैं इन लोगों में कोई एडवांसेस है अपने पार्टी से, लेकिन एक कोalition पार्टी होने के नाते हमारे दल के मंत्री और गुरु जी छोटे, उन्होंने जाकर लोगों से बात की थी कि हमसे तो कोई ग्रीवांसेस नहीं है, तो हमसे कोई ग्रीवांसेस हो तो हम लोगों को एड्रेस किया जाए। तो उन्होंने जो बसंत मेरी बात हुई कि हमें आपसे कुछ नहीं है, हम अपने पार्टी के नेताओं से बात करेंगे, तो वो स्वतंत्र है। दादा जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी बन रही है, पार्टी में दलित को सम्मान देना सीखा, उसके बाद जातिगत, देखिए जातिगत जनगणना होगी ही, और हमने तो अभी कहा कि दलित और आदिवासी पर बात बोलना ही बीजेपी बंद करे। लगातार अपमानित करना सर्वोच्च बैठे लोग का, पहले उस पर प्रायश्चित करें। अच्छा दादा, बैजनाथ राम ने को सीधा रूप से उल्लेख किया है कि संगठन में बदलाव जैसे कोई। देखिए, आप लोग निश्चिंत रहिए, बैजनाथ जी हमारे साथ के साथ हैं और साथ रहेंगे, और उनके सम्मान में कहीं कोई ठेस नहीं लगा। समय प्रतिकूल था, समय अनुकूल होने में समय नहीं लगा, और उनका जो क्षोभ है उस क्षोभ पार्टी ने एड्रेस किया है और उस पर सकारात्मक निर्णय हुआ। मंत्री बनाया जाएगा, कहीं और एडजस्ट किया जाएगा अब चाहिए पार्टी पे, उनको हम लोगों ने अब के लिए उनके लिए जो एफर्ट किया है वो एफर्ट बरकरार है। ये झारखंड उड़ीसा में क्या जेएमएम कांग्रेस चुनाव लड़ेगी विधानसभा? मैं आपको क्या और आप सुनाई क्या दिक्कत, तो ये है विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होता है, इसलिए विधानसभा भी हम साथ लड़े, लोकसभा में। और सुप्ता झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। ये आप लोग को कड़ा छुटा दिया, लड़ाई में सीओ है कमांडिंग ऑफिसर, उसके हाथ में ये है तो सिपाही के हाथ में भी ये नहीं होता है कि सैनिक का बलिदानी होगा और प्रधानमंत्री जी का प्रताप। हम शहादत बेचते नहीं है और न सरस बेचते। लोग कहते थे कि बहन की भूमिका है। किसी दिन भी मैं मुंह से ये बात आप निकलवा दी, विनोद पांडे जी ने कहा। अरे हमसे बात कर रहे हैं, बड़ा भाई छोटा भी ना, आप लोग असल में असल सीख गए हैं मोदी जी को देखकर।